प्राचीन भारत के मध्य में बुद्ध के समय में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम संकिसा था। यह गांव अपनी सादगी और उसमें फल फूलते हुए आपसी सहयोग के लिए जाना जाता था। इसके निवासियों में से एक दयालु युवक था जिसका नाम सुधा था, जो अपनी अत्यधिक उदारता और दया के लिए जाना जाता था। सुधा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी राह से हटकर जाता था। वह अपने भोजन, कपड़े और यहाँ तक कि अपना पैसा भी उन लोगों को दे देता था जो मांगते थे। उसकी निस्वार्थता की कई लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन इससे उसे काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अच्छे इरादों के बावजूद सुधा अक्सर उन लोगों द्वारा ठगा जाता था जो उसकी उदारता को कमजोरी समझते थे। एक दिन जब सुधा अपने खेतों में काम कर रहा था, कुछ यात्री उसके पास आए। वे थके और भूखे लग रहे थे और बिना किसी दूसरी सोच के सुधा ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। उसने उन्हें खाना, पानी और आराम करने की जगह दी। जैसे ही रात हुई, यात्रियों ने सुधा की उदारता देखकर उससे और ज्यादा मांगने लगे। उन्होंने उसकी चीजें ले लीं, उसके घर को अस्त व्यस्त कर दिया और बिना किसी आभार के चले गए। सुधा बहुत दुखी था। अपनी अपार दयालुता के बावजूद उसने महसूस किया कि उसका इस्तेमाल हुआ और उसका अपमान हुआ। सांत्वना की तलाश में उन्होंने पास के एक मठ में निवास कर रहे बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। जब सूड़ा मठ में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे अपने शिष्यों से घिरे बैठे हैं। भारी मन से सूड़ा ने बुद्ध के सामने प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई। महान शिक्षक, सूदा ने शुरू किया, मैंने हमेशा दयालु और उदार होने में विश्वास किया है, लेकिन मेरी दयालुता ने मुझे केवल दर्द और पीड़ा ही दी है। लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बुद्ध ने करुणा से सुना और फिर धीरे से बोले, सुत, दया और उदारता वास्तव में महान गुण है, लेकिन इन्हें बुद्धिमत्ता से संतुलित होना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें समझने में मदद कर सकती है। एक दूर राज्य में एक बुद्धिमान राजा आनंदा थे। वे अपनी निष्पक्षता और उदारता के लिए अपने प्रजा द्वारा प्रिय थे। राजा आनंद के पास एक सुंदर बगीचा था जिसे वह गहराई से संजोता था। यह बगीचा दुर्लभ फूलों, फलों और एक छोटे से तालाब से भरा हुआ था जिसमें क्रिस्टल जैसी साफ पानी था। एक दिन भिक्षुओं का एक समूह राजा के महल में आया। उनकी स्थिति देखकर राजा ने उन्हें अपने बगीचे में आमंत्रित किया और भोजन और आश्रय की पेशकश की। भिक्षु आभारी थे और उन्होंने राजा को उसकी उदारता के लिए आशीर्वाद दिया। समय के साथ और अधिक यात्री राजा की उदारता के बारे में सुनकर उससे मदद मांगने आए। राजा आनंद ने सभी का खुले दिल से स्वागत किया। हालांकि सभी यात्री ईमानदार नहीं थे। कुछ ने राजा की उदारता का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने जितना चाहिए था उससे अधिक मांगा, बगीचे को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि तालाब को भी प्रदूषित कर दिया। बढ़ते अराजकता के बावजूद राजा आनंदा दयालु और उदार बने रहे, ये आशा करते हुए कि उनके कार्य दूसरों को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई। पहले का सुंदर बगीचा एक सुनसान बंजर भूमि में बदल गया और राजा के पास केवल पछतावा बचा। एक शाम एक बुद्धिमान संत राज्य में आए। बगीचे की स्थिति और राजा की चिंता देखकर संत राजा आनंद के पास पहुंचे। महान राजा, आर्ष ने कहा, आपका हृदय शुद्ध है और आपके इरादे नेक हैं, लेकिन आपने दया के सच्चे अर्थ को गलत समझा है। ज्ञान के बिना दया से पीड़ा हो सकती है। राजा, जो सीखने के लिए उत्सुक था, ने आर्ष से आगे समझने के लिए कहा। आर्ष मुस्कुराए और बोले, दयालुता को एक नदी की तरह होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से बहे लेकिन सीमाओं के साथ। इसे पोषण करना चाहिए और जीवन देना चाहिए, लेकिन इसे प्रदूषित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको आवश्यकतानुसार नहीं कहना सीखना चाहिए और जो कीमती है उसे बचाना चाहिए। संत ने आगे कहा, सच्ची दया संतुलन के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि जब आप बिना सोचे समझे बहुत अधिक देते हैं तो आप अपने संसाधनों को समाप्त कर लेते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि कब देना है और कब रोकना है। राजा आनंद ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने अपने बगीचे को फिर से बनाना शुरू किया, सीमाएं स्थापित की और सुनिश्चित किया कि केवल वही लोग जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत थी उसे प्राप्त करें। जब जरूरी हुआ तो उसने ना कहना सीखा और समय के साथ बगीचा फिर से फल फूल गया। यह संतुलित दया और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया। जैसे ही बुद्ध ने कहानी खत्म की, उन्होंने कोमल आंखों से सुधा की ओर देखा। सुधा, राजा आनंद की तरह तुम्हें अपनी दया और बुद्धिमत्ता के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए। दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अपनी उदारता का लाभ उठाने वालों से खुद को सुरक्षित रखें। सुधा ने बुद्ध के शब्दों पर विचार किया और पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कब ना कहना है और कब देना है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि यह सजगता और विवेक का विषय है। उन लोगों के इरादों का निरीक्षण करें जो आपकी सहायता चाहते हैं।
सच्ची आवश्यकता शोषण से अलग होती है। भेद को समझने के लिए सचेतनता का अभ्यास करें, अपनी अंतर्ज्ञान का उपयोग करें और सीमाएं निर्धारित करने से न डरें। याद रखें कि सच्ची दयालुता शक्ति और बुद्धि से आती है। सुता ने अपने ऊपर छा गई राहत की भावना महसूस की। उन्होंने बुद्ध का उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने गांव लौट गए। वह दयालु और उदार बने रहे, लेकिन अब एक नई समझदारी के साथ जो उन्हें खुद की रक्षा करने और दूसरों की अधिक प्रभावी ढंग से मदद करने की अनुमति देती थी। आने वाले महीनों में सुत का जीवन काफी बदल गया। वह अब भी उदार थे, लेकिन उन्होंने अब खुद को दूसरों द्वारा फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने केवल उन्हीं की मदद की जिन्हें सच में जरूरत थी, और जो उनकी दयालुता का फायदा उठाना चाहते थे उन्हें विनम्रता से मना कर दिया। उसके खेत हरे भरे हो गए, उसका घर सुरक्षित रहा और उसने एक संतुलन और शांति का अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। सुधा की कहानी पूरे गांव में फैल गई, दूसरों को उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हुए। गांव वालों ने सीखा कि जब दया को बुद्धिमानी के साथ मिलाया जाता है तो यह एक सामंजस्यपूर्ण और सहायक समुदाय बना सकता है। उन्होंने सचेत उदारता का अभ्यास करना शुरू किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी सहायता सच्ची है और गलत जगह पर नहीं है। एक दिन जब सुधा अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक परिचित यात्री समूह उसकी ओर आ रहा है। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले उसका फायदा उठाया था। इस बार सुधा उनके पास शांत और आत्मविश्वास से भरे व्यवहार के साथ गया। स्वागत है, उसने कहा, मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? यात्रियों ने सुधा के रवैये में बदलाव देखकर हिचकिचाहट दिखाई। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे उसकी दयालुता का फायदा नहीं उठा सकते। सुधा उनकी झिझक महसूस कर आगे बोले, मैं उन्हीं की मदद करने के लिए तैयार हूं जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, लेकिन मैं बेईमानी या लालच को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आप ईमानदार हैं तो मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। यात्रियों ने अपनी पिछली हरकतों पर शर्मिंदा होकर अपनी गलतियों को कबूल किया और माफी मांगी। सुधा ने उनकी सच्ची पश्चाताप को देखते हुए उन्हें खाना और पानी दिया, लेकिन स्पष्ट सीमाओं के साथ। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी दया का गलत लाभ न उठाया जाए, और उसने यह भी सीमाएं तय की कि वह क्या प्रदान कर सकता है। इस अनुभव के माध्यम से सुधा ने सीखा कि सच्ची दयालुता अनवरत देने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी से देने के बारे में है। उन्होंने समझा कि सीमाएं निर्धारित करके वह खुद की रक्षा कर सकते हैं और फिर भी दूसरों की सेवा कर सकते हैं। उसकी दयालुता एक कमजोरी के बजाय ताकत का स्रोत बन गई। कहानी की शिक्षा यह है कि दयालुता एक महान गुण है, लेकिन इसे बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित होना चाहिए। बिना सीमाएं स्थापित किए अत्यधिक दयालु होना शोषण और कष्ट का कारण बन सकता है। सच्ची दयालुता का मतलब है दूसरों की जरूरतों को समझना, साथ ही अपनी देखभाल करना। सतर्क उदारता का अभ्यास करके और स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी दया वास्तविक और टिकाऊ हो। जीवन में दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी उदारता का फायदा उठाने वालों से खुद को बचाएं। दयालुता को बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित करके हम एक सामंजस्यपूर्ण और सहायक समुदाय बना सकते हैं, जहां सभी लोग फलते फूलते हैं। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक और सहायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को अंगूठा ऊपर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें जो इन शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। वीडियो नीचे अपनी राय या कोई भी व्यक्तिगत अनुभव साझा करना न भूलें, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जीवन बदलने वाली कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए। अपडेट कभी न चूकें, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।